सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई है। सीजीआई ने खुद कहा है अब ये बर्दाश्त से बाहर है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी पर गुस्सा क्यों आ गया? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और 5 मिनट में समझिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जांच एजेंसियों पर इतना क्यों भड़क गए सीजीआई। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये केस किस चीज से रिलेटेड है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ADAG से जुड़ा हुआ ये केस चल रहा था और जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि भाई 40,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड केस है। ये आपको पता है कि आपने पहले भी सुना होगा, अनिल अंबानी के ऊपर अभी एक मुकदमा चल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो सीजीआई ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाया और ये कहा कि जांच एजेंसियों पे जज नाराज हो गए, सीबीआई और ईडी जांच में देरी का कारण नहीं बता सकी। ऐसा कहा कि ये लोग इतना इसको लटकाए जा रहे हैं, हम बार बार आदेश दे रहे हैं लेकिन सीबीआई और ईडी लटका ही रही है सारे मामले को। दोनों एजेंसियां पहले ही काफी समय ले चुकी है और अब ये लोग और समय मांग रही हैं। आगे ऐसी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची, जस्टिस विपुल M पंचोली, इन तीनों जजेस की बेंच बैठी हुई थी और उन्होंने लिटरली ईडी और सीबीआई को बहुत डांटा है। सीबीआई ईडी से 4 हफ्ते में ताज़ा रिपोर्ट लाने को कहा है और ये पूरा मामला क्या है जरा मैं आपको बता देती हूँ। अनिल अंबानी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, अनिल अंबानी के लॉयर्स ने यह भी बताया कोर्ट को। अनिल समूह की कंपनियों के जरिए साइफन किए जाने का आरोप है। बहुत सारी जो अनिल अंबानी की कंपनियां हैं, इन लोगों ने पैसों की गड़बड़ी की, साइफन किया मनी को। करीब 40,000 करोड़ की रकम है ये और अनिल अंबानी पहले ही बोल चुके हैं कि भाई देखिए, हमारा कारोबारी घाटा था और कर्ज में चूक हो गई तो उसको आप लोग आपराधिक केस मत बनाइए। अनिल अंबानी की तरफ से ये कहा गया कि करीब 20,000 करोड़ हम पहले ही चुका चुके हैं और ये हमारा कारोबारी यानी जो बिजनेस में घाटा हुआ है वो है। तो उन्होंने ये सफाई दी याचिका में। लेकिन आरोप ये लगा है कि कैसे 2007 और 8 से ये फ्रॉड चल रहा था। लेकिन आपको पता है एफआईआर कब हुई है? ये एफआईआर हुई है 2025 में और 2025 से ही अनिल अंबानी का ये जो फ्रॉड केस है वो बाहर आया और जांच में ये भी पता चला कि फंड्स के गलत इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को सुनाया है वो एक बड़ा पॉइंट इसलिए बन जाता है कि देखिए, वैसे भी विपक्ष जो है वो जांच एजेंसियों पे चढ़ा रहता है। ये कहता है कि बीजेपी के इशारे पे काम करती है, फालतू में केस को लटकाती है और ऐसे मौके पर ईडी और सीबीआई को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लताड़ मिलना यानी फटकार मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भी विपक्ष जो है इन एजेंसियों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और कहीं ना कहीं आपने जितने भी पहले केस देखे होंगे, चाहे फिर ईडी पर यह आरोप लगते हों कि वो शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो इस केस में ये देखा गया कि लिटरली सुप्रीम कोर्ट ने बरसा है ईडी और सीबीआई पर। इस पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।